नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोल। पंजाब की कैप्टन सरकार का आखिरी पूर्ण बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। उम्मीद के मुताबिक ये सत्र पहले ही दिन खूब हंगामेदार रहा। ये सत्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष के पास शक्ति प्रदर्शन और सरकार को घेरने का सत्र से अच्छा मौका नहीं हो सकता, तो विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आया। सड़क से सदन तक बस विपक्ष छाया रहा, यहां तक कि राज्यपाल को भी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोधियों ने राज्यपाल के लिए गो बैक के नारे लगाए। मार्च अप्रैल 2022 में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले यह बजट सत्र सिर्फ राज्य के वित्त व्यवस्था तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके जरिए सत्ताधारी कांग्रेस खुद को अगले चुनाव के लिए जनता के बीच फिर से स्थापित करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी और सरकार का पुरजोर विरोध कर हर विपक्षी दल अपने सियासी आधार को मजबूत करने की कोशिश करेगा। कैप्टन सरकार के आखिरी बजट सत्र के पहले दिन खूब हंगामा हुआ। विपक्ष बजट सत्र में पूरी तैयारी के साथ आया था। सड़क से सदन तक विपक्ष ने अपनी ताकत और तलखी का प्रदर्शन कर सरकार को घेरा। सदन के अंदर और बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। कैप्टन सरकार का आखिरी बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। बजट सत्र की शुरुआत उम्मीदों के मुताबिक ही हंगामेदार रही। अपने ऐलान के मुताबिक अकाली दल सड़क से सदन तक एक्शन में नजर आया। राज्यपाल जैसे विधानसभा में दाखिल हुए, अकाली दल के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हाथों में राज्यपाल गो बैक की तख्तियां लेकर खूब नारेबाजी की गई। ये विरोध कृषि कानूनों को लेकर जताया जा रहा था। हालांकि खूब हंगामे के बीच भी राज्यपाल ने 20 मिनट में ही अपना अभिभाषण खत्म कर दिया। एक नारा लाया, गो बैक गवर्नर गो बैक, और ये नारा इसलिए लाया कि जिस गवर्नर ने पंजाब दी विधान सभा दी तौहीन कीती होवे, पंजाब दे किसानां दे नाल उन्हां नूं अपमानित कीता होवे। साइकिल के जरिए रोष प्रदर्शन करते हुए विधानसभा पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कृषि कानूनों को लेकर राज्यपाल का विरोध किया। न सिर्फ सदन के अंदर नारेबाजी की, बल्कि सदन के बाहर भी आप विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण की प्रतियां जलाई। कानून बनाउण दी, खेती कानूनां नूं अमेंड करन दी जिहड़ी गल पंजाब सरकार ने कही इहनूं आपदी बहुत वड्डी अचीवमेंट दसी है, वो तो पिछले तकरीबन 4 महीने तो गवर्नर साहब को पेंडिंग पई है। हुण अचीवमेंट है या फेलियर है, ये तो या स्पीकर या गवर्नर साहब दसन या पंजाब सरकार दसे। ये जिहड़ा झूठ बोलिया जा रहा है हरेक पक्षों, उन्होंने बिल्कुल बंद करो। बजट सत्र के दौरान लोक इंसाफ पार्टी के दोनों विधायक बैंस ब्रदर भी अपने रंग में नजर आए, जिन्होंने राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। लोक इंसाफ पार्टी वालों असी विरोध करके आए हैं, राजपाल दे भाषण दियां कापियां पाड़ के सुट के आए हैं, क्योंकि उही राजपाल जो पंजाब असैंबली ने 3 बिल लैके आंदे राजपाल नूं मिलण गए भी इन्हां नूं जल्दी राष्ट्रपति जी कोले भेज दिओ तां जो केंद्र दे काले कानूनां दी धार कुछ खुंडी करन लई जिहड़े। विरोधियों के एक सुर में राज्यपाल गो बैक के नारे लगाने पर कांग्रेस ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के मुताबिक ऐसा करने से न सिर्फ विधानसभा की मर्यादा भंग हुई, बल्कि राज्यपाल की गरिमा को भी ठेस पहुंची। तरीके उन्होंने गो बैक के नारे लाए और एक विजन डॉक्यूमेंट होंदा सारे साल दा सरकार दा, उन्होंने पढ़न देना चाहिदा सीगा। प्रोटेस्ट के तरीके भी होंदे, उन्होंने बोलन देना चाहिदा सीगा। एक गवर्नर दे ओहदे दी मर्यादा हुंदी है, उन्होंने जरूर रखना चाहिदा। हाँ, अपना कंसर्न भी शो करना चाहिदा। खैर, शुरुआत उम्मीद के मुताबिक हंगामेदार हुई, यानी सेशन के पहले दिन से साफ संकेत हैं कि विरोधी सरकार को हर मौके पर, हर मुद्दे पर, हर फ्रंट पर घेरने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं।
अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अपने इस आखिरी सत्र के दौरान कैप्टन सरकार विरोधियों पर किस तरीके से जुबानी वार करती है और उनका जवाब देने के लिए उसके तर्कस से क्या तीर निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पंजाब विधानसभा बजट सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र के हंगामेदार होने के आसार तो पहले से ही थे, लेकिन हंगामा इस कदर बरपेगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था। राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही विधानसभा में श्रोमणी अकाली दल ने हंगामा शुरू कर दिया और राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया। अकाली विधायकों ने सदन में राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने अभिभाषण की प्रतियां तक फाड़ डाली। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और ये शो रहा शिरोमणि अकाली दल के नाम। पंजाब विधानसभा बजट सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। सत्र के पहले दिन अकाली दल ने हल्ला बोला, जोरदार हंगामा किया। वाटर कैनन चला दिता गया। अकाली दल के वर्करां ते वाटर कैनन चल पिया। पानी दी बौछाड़ां, तेज बौछाड़ां, जिस तरह तुहानूं दस्सिया सी, और ਉਹੀ ਹੋਇਆ जिस तरह की कोशिश शुरू हुई अकाली दल के वर्करां वालों। नाल दी नाल पानी दीयां बौछाड़ां शुरू हो गई ने, जल तोपां चल पईयां ने, और तुहाडे सामने कोशिश पूरी की जा रही है अकाली दल के वर्करां समर्थकों वालों, और पुलिस ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। वाटर कैनन शुरू हो गए ने। तस्वीरां तुहाडे सामने ने कि किस तरह वाटर कैनन चल रहा है, ताकि इत्थे ही इन्हां नूं रोकिया जा सके। हालांकि सुखबीर सिंह बादल की गड्डी पिछे आ, तुसीं तस्वीर देखो, सुखबीर सिंह बादल की गड्डी पिछे आ, जिहड़े उन्हां दे वर्कर ने, समर्थक ने, वो अगे ने, और पानी दीयां बौछाड़ां अकाली दल दे वर्करां ते समर्थकां ते ਵੱਜ रहीआं ने। बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस से दो हाथ किए, और जब अकाली दल के नेता और कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जैसे तैसे राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ, लेकिन अभिभाषण के दौरान अकाली दल ने फिर हंगामा किया। राज्यपाल के सदन में प्रवेश करते ही अकालियों ने गो बैक के नारे लगाए। लुट दी सरकार है। जिन्ना जुल्म, जिन्ना लुट हुण चल रही है, 4 साल तबाही लियांदी है, ते हुण जदों पंजाब दी जनता जवाब मंगण आई है ते उन्हां ते लाठियां ते उन्हां दे पानी दी पछाड़ हो रही है। अज शुरुआत है ते जंग उदों तक चलूगी जदों तक कैप्टन नहीं लैंदा। पंजाब दी जनता हुण घरे नहीं टुकूगी। अज दे बाद पंजाब चाहुंदा है जवाब, एंड जवाब लैके असीं ते ला के कैप्टन नूं टिकांगे। कांग्रेस सरकार की धक्केशाही, बीजेपी ते कांग्रेस मिल के लोगों की आवाज नूं दबाना चाहते हैं। जिहड़े झूठे वादे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4 साल पहला गुटका साहब ते हथ रख के सौहां खाधियां सी, अज बीजेपी की सरकार नाल रल के, चंडीगढ़ की रल के कांग्रेस नाल, कैप्टन नाल फिक्स्ड मैच खेड रहे हैं। लोगों की आवाज दबा रहे। गवर्नर वीपी सिंह बदनौर का अभिभाषण शुरू हुआ, साथ ही अकालियों की नारेबाजी हुई। नारेबाजी करते हुए अकाली सदस्य वेल में पहुंच गए। अकाली दल के हंगामे को देखते हुए सुखबीर सिंह बादल समेत कई अकाली नेताओं को हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कांग्रेस, राज्यपाल और बीजेपी पर फिक्सिंग तक के आरोप लगा दिए। पंजाब सरकार दे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिर्फ ते सिर्फ पंजाबियों नाल धोखा किया। चाहे वो किसानी है, चाहे वो नौजवानी है, चाहे वो मुलाजम है, चाहे वो SC वर्ग है, चाहे वो BC वर्ग है, चाहे वो बिजली के बिलों नूं लैके है, चाहे वो डीजल पेट्रोल दे वैट की कलैक्शन नूं लैके है। अज उस गवर्नर नूं
ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। अकाली नेताओं ने सीधे सीधे वार्निंग दे दी कि अभी तो ये ट्रेलर है, लेकिन अगर नहीं माने तो पूरी पिक्चर अभी बाकी। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ, ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਕਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ। हालांकि विधानसभा की तरफ कूच से पहले अकाली दल ने चंडीगढ़ में शक्ति प्रदर्शन भी किया और निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कैप्टन सरकार रही। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। 4 ਸਾਲ 4 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਇੰਨੇ ਮੌਕੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। बजट सत्र के पहले ही दिन सदन के अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा बरपा। लिहाजा इतना साफ है कि आने वाले दिनों में सदन का पारा और चढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। न सिर्फ अकाली दल बल्कि मुख्य विपक्षी दल यानी आम आदमी पार्टी ने भी भारी हंगामा किया और 3 कृषि कानूनों को लेकर नाराजगी जताई। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आपके विधायक साइकिल से सदन तक पहुंचे। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन न सिर्फ अकाली दल के विधायकों ने मोर्चा खोला, बल्कि मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी खूब हो हल्ला किया। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ने महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। आप विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे और कैप्टन सरकार से तेल पर वैट कम करने की मांग की। देखो 4 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੰਤਮ ਬਜਟ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖਾਲੀ ਆ। 4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਏ, 4 ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? देखो मैं समझदा किसानी कर्जे माफी की गल कैप्टन साहब ने 2017 च कीती सीगी, पर आज 4 साल बीत चुके ने कि सिर्फ 4000 करोड़ का कर्जा माफ होयागा, जबकि 1 लाख करोड़ तो उपर का कर्जा किसानां ते है। सो नगूणी जी राशि माफ करके चीची नूं खून ला के कैप्टन साहब शहीद बनना चाहुंदे ने। आम आदमी पार्टी के विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा और लोक इंसाफ पार्टी के नेताओं ने भी राज्यपाल के दाखिल होने पर जोर जोर से नारेबाजी की और सदन की कार्यवाही के दौरान भी हंगामा किया। विधायकों ने राज्यपाल के विधानसभा परिसर में पहुंचने पर गो बैक के नारे भी लगाए। क्योंकि एक रटिया रटाया भाषण है जिहड़ा वो दे दिता जाता है ते उसे तरीके दे नाल ना कोई काम हो रहा है, ना कोई वादा पूरा हो रहा है। और सब तो वड्डी गल कि इस दे विच जिहड़ी कानून बनाउण दी, खेती कानूनां नूं अमेंड करन दी जिहड़ी गल पंजाब सरकार ने कही इहनूं आपदी बहुत वड्डी अचीवमेंट दसी है, वो तो पिछले तकरीबन 4 महीने तो गवर्नर साहब कोले पेंडिंग पई है। हुण वो अचीवमेंट है या फेलियर है, ये तो या स्पीकर या गवर्नर साहब दसन या पंजाब सरकार दसे। सो इस करके इस झूठ दे पलंदे
ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਇਸ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਸੇਮ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਨ ਬਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਣ ਕੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ खड़ी है। कैप्टन सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट सत्र है। चुनाव से पहले सरकार भी जनता को लुभाई रिझाने के लिए तैयार है। उधर विपक्ष ने अपनी तैयारी सत्र के पहले दिन ही दिखा दी। किस तरह से विपक्ष पूरे होमवर्क के साथ सदन में पहुंचा, जो सोमवार को सदन के अंदर और बाहर हुआ, ये तो सिर्फ ट्रेलर मानिए, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। न विपक्ष सरकार को घेरने का मौका छोड़ेगा और न सरकार जनता को रिझाने का मौका छोड़ेगी। देखना तो ये है कि सत्र के दूसरे दिन किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार करेंगे। इन दोनों से कोई जनता के सरोकार से जुड़ा मुद्दा उठाएगा या फिर सब अपनी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने पर ही ध्यान लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विरोधियों के इस तरीके से हो हल्ला करने से बेफरी कांग्रेस ने राज्यपाल के खिलाफ की गई नारेबाजी को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस ने कहा कि इससे न सिर्फ सदन की मर्यादा भंग हुई है बल्कि राज्यपाल की गरिमा को भी ठेस पहुंची है। बजट सत्र के पहले ही दिन विपक्ष आक्रामक अंदाज में नजर आया। अकाली दल आपकी सबसे ज्यादा नाराजगी राज्यपाल के रुख को लेकर थी, क्योंकि राज्यपाल ने पंजाब विधानसभा की ओर से पास किए गए 3 कृषि बिलों को रोका हुआ है। राज्यपाल का विरोध करने की रणनीति विपक्ष ने पहले ही बना ली थी, तभी तो राज्यपाल के सदन में आने के रास्तों पर अकाली और आप के विधायक पहले ही डटे थे। यहाँ पर उन्होंने नारेबाजी की, राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए और फिर सदन के अंदर भी हंगामा किया। विपक्ष के इस रवैये की सत्ताधारी पार्टी ने आलोचना की। हालांकि कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु एक बात में विपक्ष के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि विधानसभा से पास किए 3 कृषि कानूनों को रोक रखा है, जो गलत है। सभी ने एकमत से इन बिलों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया था, लेकिन कांग्रेस ने विपक्ष के तरीके पर सवाल उठाए। अंदर सरकार ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਰਾਜ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ये तो सदन के बाहर और सदन के अंदर विपक्ष के हंगामे को लेकर कांग्रेस का पक्ष था। भले इस व्यवहार को सत्ता पक्ष गैर मर्यादित बता रहा है, इससे पहले खुद कांग्रेस ने सुनील जाखड़ की अगुवाई में राजभवन के घेराव की कोशिश की। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने राजभवन की ओर कूच किया।